तो वेद में एक मंत्र आता है, माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तस्थुर्न अरातयः। तो हम ईश्वर को हम जानते हैं, उसको मानते हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए ये हम समझ नहीं पाते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर मुझे जो है गाड़ी बंगला दे दीजिए। विद्यार्थी प्रार्थना करता है कि ईश्वर मुझे इस साल जो है पास करवा दीजिए। जो गरीब है वो प्रार्थना करता है कि मुझे धन दौलत दे दीजिए। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन वेदों में क्या कहा गया है कि वेद हमें बताता है कि हमें हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और प्रार्थना कब करनी चाहिए। अभी पिताजी से सुन रहे थे कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद हम ईश्वर से प्रार्थना करें, याचना करें। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए कहा गया है, माँ प्रगामो पथो वयम, कि हे ईश्वर मुझे कल्याण के मार्ग से कभी भी अलग मत कीजिए। और कल्याण का मार्ग क्या है? तो कल्याण का मार्ग को बताते हुए कहते हैं कि जो धर्म का मार्ग है वह कल्याण का मार्ग है और जो अधर्म का मार्ग है वह अकल्याणकारी है। जो न्याय का मार्ग है वह कल्याणकारी है और जो अन्याय का मार्ग है वो अकल्याणकारी है। जो सत्य का मार्ग है वह कल्याणकारी मार्ग है और जो असत्य का मार्ग है वो अकल्याणकारी है। तो जो कल्याण का मार्ग है उस पर क्या है, मुझे चलाइए और अकल्याण मार्ग से मुझे हटा दीजिए। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि माँ प्रगामो पथो वयम। और व्यक्ति धर्म जब करना चाहता है तो क्यों धर्म करना चाहता है? तो चाणक्य जी कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः। जो सुख का मूल जो है वो धर्म है। अगर कोई भी व्यक्ति सुख चाहता है, शांति को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में उन्नति का मार्ग अपनाना चाहता है, तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। अगर हम किसी को कहते हैं कि जैसे अभी पिताजी हमारे इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सब लोग आए हैं, लेकिन युवा जो हैं वो कम आए हैं, क्यों? हम उनको जोड़ नहीं पाते हैं। युवा जो है उनकी मानसिक स्थिति ऐसे बनी हुई है कि वो ये सोचते हैं कि ये जो है जो बुजुर्ग हैं जिनका कुछ काम नहीं है वो इस काम को करें। ये एक सच्चाई है इस समाज की धारणा बन गई है ऐसे। लेकिन अगर हम धर्म अगर करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक एक पैसा या एक एक बूंद पानी का अगर किसी घड़े में डालते हैं तब वो घड़ा जो है एक दिन भर जाता है, या फिर जो बच्चों के जो गुल्लक होते हैं वो भर जाते हैं। लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है उनकी ऐसी धारणा बन गई है कि हम जो है बुढ़ापे में ही सारे धर्म इकट्ठा कर लेंगे। तो कहा गया है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। कहते हैं जलबिंदु निपातेन, जैसे एक घड़े में जल का एक एक बिंदु एक एक बूंद डाल डाल करके क्या हो जाता है, वो घड़ा एक दिन भर जाता है। क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां, उसी प्रकार विद्या अर्थात जो भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और धनस्य च धर्मस्य च, और जो धर्म को हम अपनाना चाहते हैं वो भी हम थोड़ा थोड़ा आज हम आए यहाँ पर हवन करने के लिए, कल हम किसी सत्संग में गए, तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, हम अपने धर्मों को इकट्ठा कर पाते हैं। और वो जो धर्म जो है वो हमारे अगले जन्म के लिए होता है। हम इस जन्म में तो हमें उसका जो फल है वो मिलता तो है, लेकिन साथ में हम अगला जन्म जो है वो भी संवार लेते हैं, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे अगले जन्म तक क्या है, हमारा साथ चलता है। क्योंकि सब चीज़ तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर कोई अगर साथ जाने वाला है तो हमारा कर्म और ये धर्म। अगर हम धर्मयुक्त कर्म करेंगे तो जाकर क्या है, हम अगला जन्म जो है हमें अच्छा जन्म मिलेगा। आज आप लोग देख रहे हैं कि कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई गाय है, कोई भैंस है, लेकिन कभी कभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए दो कुत्ते हैं, एक तो जो गली में घूमता फिरता उसको बेचारे को रोटी तक भी नसीब नहीं होते हैं, है ना, और एक कुत्ता है जो क्या है बड़े बड़े लग्जरी कारों में घूम रहा है। दोनों में फ़र्क है ना। तो क्यों फ़र्क है? तो कहते हैं कर्म वैचित्रात् सृष्टि वैचित्रम,
कि कर्म में विचित्रता के कारण सृष्टि में विचित्रता देखने को मिलती है, कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं इस जन्म में, अगले जन्म जो है हमारा फल वैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या है, धर्म से युक्त, कल्याण से युक्त, न्याय से युक्त कर्मों को हमेशा करना चाहिए। और ईश्वर से भी प्रार्थना की गई है कि माँ प्रगामा पथो वयम। दूसरी प्रार्थना क्या है, माँ यज्ञादिन्द्र सोमिनः। कहा गया है, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे पंच महायज्ञों से कभी भी अलग मत कीजिए, मुझे विद्वानों की संगति से कभी भी अलग मत कीजिए। तो विद्वानों की संगति से अलग करने का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि अभी सुबह ही चर्चा कर रहे थे संगति की। तो संगति क्या है कि जो चीज़ हमें ग्रहण करने से हमारी उन्नति हो उसको हम कहेंगे संगति, और जिस चीज़ को छोड़ने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, वह संगति है। सताम संगति ही सत्संगति ही। जो विद्वानों का संग करता है, जो आचार्यों का संग करता है, जो संतों का संग करता है, वह है संगति। और प्रार्थना भी की गई कि माँ यज्ञादिन्द्र सोमिनः, मुझे यज्ञ से, मुझे विद्वानों से कभी भी अलग मत कीजिए। और हम सब मिलकर के यज्ञ भी किए। तो यज्ञ जो है 5 प्रकार के हैं, आप सब बहुत बार सुने भी होंगे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है, तो ब्रह्म यज्ञ के लिए कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर की उपासना और साथ में स्वाध्याय। स्वाध्याय को नहीं छोड़ा है, साथ में स्वाध्याय को भी लिया गया है कि परमपिता परमेश्वर की उपासना तो करें, साथ में वेद के अनुकूल जो पुस्तक है उसका भी हम अध्ययन अध्यापन करें। तो ये है ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय के विषय में मैं एक घटना सुना देना चाहती हूँ कि व्यक्ति जो है अपने लिए एक भी टाइम नहीं, मतलब 1 मिनट भी नहीं निकाल पाता है। एक बच्चा था, तो उस बच्चे को किसी विद्वान ने कहा, किसी महापुरुष ने कहा कि बेटा तुम कितने समय स्वाध्याय करते हो दिन में। तो उस बालक ने कहा कि बस मतलब कि इतना तो नहीं, जब पेपर आ जाता है तब जो है मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तो कहते क्या पढ़ते हो, कि अपने जो भी सिलेबस में लगा हुआ होता है पाठ्यक्रम में। तो कहता है कि अच्छा, तो आप ईश्वर से जुड़ा हुआ या फिर वेद के अनुकूल कोई भी पुस्तक का अध्ययन करते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं जी, नहीं करता हूँ। तो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि थोड़ा बहुत दिन में कम से कम 1 घंटा समय निकालिए कि अपना थोड़ा बहुत अपने जीवन बनाने के लिए थोड़ा स्वाध्याय कीजिए। तो उस बच्चे ने खूब सोचा और फिर क्या कहता है कि आचार्य जी मेरे पास तो 1 घंटा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलेगा, मेरे तो ये काम है, ये काम है। उसने कई सारे अपने काम बता दिए। तो आचार्य जी ने क्या कहा कि चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए, अपने 24 घंटों में आधा घंटा निकाल लीजिए और उसको जो है थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा बहुत अपना अध्ययन कर लीजिए। फिर बच्चा सोचता है कि आधा घंटा तो बहुत है मेरे लिए, आधा घंटा मैं कैसे निकालूं। तो फिर कहता है कि आचार्य जी आधा घंटा तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कहते कि चलो ठीक है, आधा घंटा ना सही 10 मिनट निकाल लोगे। तो फिर बच्चा सोचता है कि आचार्य जी 10 मिनट भी बहुत मुश्किल है निकालना। तो फिर क्या कहते हैं आचार्य जी, कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो, 10 मिनट ना सही, तुम एक काम करना, पुस्तक को ऐसे खोलना और बंद करना, इतना तो दिन में कर सकते हो। तो उस बच्चे ने कहा हाँ जी आचार्य जी, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ बड़े आराम से। तो कहते कि चलो आप यही करना कि पुस्तक को दिन में 1 बार खोलना और बंद करना, बस। तो उस बच्चे ने मान ली इस बात को। और आचार्य जी ने कहा कि लेकिन एक बात कि ये काम रोज होना चाहिए, ये नहीं कि आज खोल लिया कल नहीं, ऐसा नहीं, रोज करना है। तो बच्चा कहता कि ठीक है आचार्य जी मैं रोज करूँगा। तो वो बच्चा रोज क्या करता था, पुस्तक लाया, खोल दिया, बंद कर दिया, रख दिया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। जब चौथे 5वें दिन हो गए तो वो बच्चा एक दिन सोचा कि मैं ये आखिरकार पुस्तक खोलता क्यों हूँ और बंद क्यों करता हूँ, चलो एक पंक्ति में देख ही लूँ कि इसमें मैं क्या खोलता हूँ। तो उसने क्या किया कि 2 पंक्ति पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके अगले दिन फिर जब खोला कि 2 पंक्ति, अरे अच्छा तो लग रहा है, चलो और 2 पंक्ति आगे पढ़ लेता हूँ। ऐसे कर करके उसने फिर क्या किया, अपना समय फिर बढ़ाता गया। और एक दिन ऐसा आया
कि वो 2-2, 3-3 घंटा जो है स्वाध्याय करने लगा। तो ये है स्वाध्याय की महात्म्य। तो व्यक्ति अगर स्वाध्याय करेगा तो अपने जीवन के लिए, अपनी उन्नति के लिए ही करेगा। इसीलिए कहा गया है कि माँ यज्ञादिन्द्र सोमिनः, अगर वो विद्वानों की संगति में नहीं आता, अगर वो आचार्य की संगति में नहीं आता, तो ये जो अच्छी जो आदत है उसके अंदर नहीं आ पाते। इसीलिए हम मंत्र में भी कहते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। कहते हैं अगर हम सूर्य और चंद्रमा की भांति अगर चमकना चाहते हैं संसार में, तो क्या करना चाहिए? पुनर्ददता, अघ्नता, जानता, इन तीनों व्यक्तियों का हमें संग करना चाहिए। ददता अर्थात जो देने वाला, जो दानी व्यक्ति है, केवल धन देने वाला नहीं, धन के साथ साथ विद्या भी हो, जिसके पास जो हो। अगर कोई धनी व्यक्ति है, कोई धन दे सकता है, तो उससे धन की आवश्यकता हो तो धन लीजिए। अगर कोई ज्ञान दे सकता तो उससे ज्ञान लीजिए। और अघ्नता, जो अहिंसक व्यक्ति है, जो मन, वचन और कर्म से जो अहिंसा का पालन करता हो, ऐसे व्यक्तियों का क्या है, हमें संग करना चाहिए। तो ये है माँ यज्ञादिन्द्र सोमिनः, इस प्रकार से वेदों में प्रार्थना की गई है। और तीसरी प्रार्थना क्या है? माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तस्थुर्न अरातयः। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, आलस्य आदि जो हैं, जो शत्रु है, उसको क्या है, दूर कर दीजिए। हम बाहर के शत्रु को ढूंढते फिरते रहते हैं कि वो इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो वो हमारा दुश्मन है। हम बाहर के शत्रु को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा हुआ शत्रु है, हम उसको नहीं जान पाते हैं। और आलस्य जो ऐसी, मतलब कि ऐसा जो शत्रु है, आलस्य के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान रिपुः, कि आलस्य जो है मनुष्य की क्या है, बहुत बड़ा शत्रु है। और आलस्य जिस व्यक्ति के अंदर है, वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए चाणक्य जी बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, उद्यमे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलह नास्ति नास्ति जागरुके भयम। जो व्यक्ति उद्यमी है, जो परिश्रमी व्यक्ति है, उसको क्या है, दरिद्रता उसको कभी भी नहीं सताती है। उद्यमे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, जो ध्यान करने वाला है, जो योगी व्यक्ति है, वह कभी कभी क्या है, पतन की ओर नहीं जाता है, वह हमेशा क्या है, उन्नति की ओर जाता है, अपने जीवन में हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता है। मौने च कलह नास्ति, और जो मौन रखने वाला, जो मुनि होते हैं, उनमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। जो ज़्यादा बोलने वाला होता है ना, क्या होता है कि एक बात अगर हम बोलना चाहते तो उसमें 10 झूठ और 1 सच होता है। तो इसीलिए क्या है, जहाँ जितना बोलना चाहिए, सार्थक वाणी के मतलब कि बताया गया है कि एक गुण बताया गया है कि सार्थक बोलो, अर्थात जहाँ जितना आवश्यक है केवल उतने ही बोलना चाहिए, अधिक हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर हम अधिक बोलेंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएंगे। और आगे कहा गया है, नास्ति जागरुके भयम, जो जागरूक व्यक्ति है अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, वह क्या है, कभी भी क्या है, भय को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि मान्तस्थुर्न अरातयः, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर जितने लोभ, लालच, काम, क्रोध, आलस्य, मोह आदि जो है, उसको क्या कीजिए कि दूर कर दीजिए। तब जो है हम क्या है, आपके उपासना हम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सारे दुर्गुण भरे रहेंगे और हम अगर चाहेंगे आपको पाना तो ये कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आऊं। अगर हम क्या कहते हैं इसको, हमारे अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन रहेगा तो हम उस परमपिता परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर की दुर्गुण दुर्व्यसन को हम दूर करें, कल्याण मार्ग के पथिक बने और विद्वानों आचार्यों का हम संगति करें, तभी हम अपने जीवन में ऊपर की ओर उठ सकते हैं।